will study chapter 2. Our chapter 2 name is Parts of a Plant. Explores. First is parts of a plant and their functions. Fruit, shoot, stem, leaf, flower, fruits and seeds. Most plants grow from seeds. Can you name the parts of a plant shown below? तो नीचे आपको प्लांट दे रखा है, क्या आप उस प्लांट के पार्ट्स के नेम बता सकते हैं? This arrow shows this is flower. This arrow shows this is bud. This arrow shows this is leaf. Let us read about the different parts of a plant. चलिए प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. Our body is made up of different parts. बॉडी है वो अलग अलग पार्ट से बनी है. A plant's body too has different parts. इस तरीके से प्लांट्स की बॉडी में भी काफी सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं. Read the names of the different parts of a plant in the figure given above. आपको जो ऊपर पिक्चर दे रखी है उसमें आपको प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को पढ़ना है, देखना है. This arrow shows this is flower, this is bud, this is leaf, this is fruit, this is stem, and this is root. The upper part shows root system and lower part shows root system. The whole picture shows parts of a plant. Shoot and root. The part of a plant which grows above the ground is called the shoot. प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर की तरफ ग्रो होता है उसको हम शूट बोलते हैं. द पार्ट विच गोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट. प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के नीचे ग्रो होता है उसको हम रूट बोलते हैं. द शूट हैज स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. फ्रूट्स के पास स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये सब चीज होती हैं. नेक्स्ट इज द रूट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स. दो तरीके की रूट्स होती हैं, taproot and fibrous root. Firstly, we will study about taproot. When a main root grows from the end of the stem and many small roots grow from the main root, it is a taproot. जब मेन रूट ग्रो होती है स्टेम के एंड साइड से और काफी सारे स्मॉल रूट्स ग्रो होती हैं मेन रूट में से, उसको हम टैपरूट बोलते हैं. प्लांट्स लाइक दी balsam, bean and mustard have taproots. ये सभी प्लांट्स के पास taproots होते हैं. In this picture shows taproot. Next is fibrous root. When a number of roots grow from the end of the stem, it is a fibrous root. जब काफी सारे नंबर ऑफ रूट्स ग्रो हो रही हो स्टेम के एंड से उसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं. प्लांट्स लाइक ग्रास, wheat, rice and onion have fibrous roots. इन सभी के पास fibrous roots होते हैं. In this picture shows fibrous root. A plant cannot remain fixed to the soil without roots. जो प्लांट है वो बिना रूट्स के सॉइल में फिक्स नहीं हो सकता है. द रूट फिक्स द प्लांट्स टू द सॉइल. जो रूट है वो प्लांट को फिक्स करता है सॉइल में. विदाउट रूट्स अ प्लांट विल बी एबल टू टेक इन नाइदर वाटर नॉर सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. बिना रूट्स के जो प्लांट है वो सक्षम नहीं होता है कि वो पानी या फिर सॉल्ट वगैरह ले सके सॉइल में से. इट विल डाई, वरना वो मर जाएगा. वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, रेडिश एंड बीट रूट हैव थिक एंड स्वेलोन रूट्स. वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट, रेडिश, बीट रूट इनके पास काफी थिक स्वेलन रूट्स होते हैं. फूड इज स्टोर्ड इन देम. जो फूड होता है वो उनके अंदर स्टोर्ड होता है. प्लस सम रूट्स स्टोर फूड. मतलब कुछ रूट्स ऐसी होती है जो फूड को भी स्टोर करके रखती हैं. स्टोर्ड फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स. और जो स्टोर्ड हुआ फूड होता है ये प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है. वी ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स. और कुछ प्लांट्स के हम रूट्स वगैरह भी खाते हैं. इन दिस पिक्चर शोज रेडिश, दिस इज टर्निप एंड दिस इज कैरेट. द होल पिक्चर शोज सम रूट्स स्टोर फूड. ये पूरी पिक्चर शो कर रही है कि कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो फूड को स्टोर करके रखती हैं. स्मार्ट चेक फिल द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज द डैश फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. कौन फिक्स करके रखता है प्लांट को सॉइल के अंदर? उसका आंसर है रूट. द रूट्स फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल. सेकंड इज द टू टाइप्स ऑफ रूट्स आर डैश एंड डैश रूट. दो तरीके की रूट होती है. कौन कौन सी? पहली है टैप रूट and second is fibrous root. Third is grass and onion have dash root. ग्रास और अनियन के में कौन सी रूट्स होती हैं? तो वो होती है फाइब्रस रूट.
नेक्स्ट इज द स्टेम। द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। जो स्टेम है वो ग्राउंड के ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज टू होल्ड द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट इट्स प्लांट। जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का वो ये होता है कि वो प्लांट को सीधा होल्ड करके रखे और उसके बाद जिसको सपोर्ट करे। लुक एट द फिगर गिवन अलोंग। जो आपको सारे पिक्चर दे रखे हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। द स्टेम्स ऑफ द नीम एंड कोकोनट ट्रीज आर हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड वुडी। जो स्टेम्स दे रखी हैं आपको नीम ट्री की और कोकोनट ट्री की, उससे जो स्टेम है वो काफ़ी हार्ड है, स्ट्रॉन्ग और वुडी है। In this picture and this picture, the stems hold the plant upright. They keep the trees upright. ये ट्री को सीधा रखते हैं। Such a stem is called a trunk. इस तरीके के स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं। The stem of the money plant is soft, green and weak. जो स्टेम होती है मनी प्लांट की वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है और वीक होती है। It needs support to stay upright. उसको सपोर्ट की जरूरत होती है सीधा ग्रो करने के लिए। दिस स्टेम ऑल्सो कैरीज वाटर टू द लीव्स। जो स्टेम होती है वो भी पानी को कैरी करवाती है लीव्स तक। द वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। जो वाटर होता है वो भी रूट्स के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है और फिर वो स्टेम के थ्रू लीव्स में ट्रेवल करता है। सिमिलरली द स्टेम कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सेम इसी तरीके से जो स्टेम है वो फूड को कैरी करता है, लीव्स के द्वारा जो बनाया जाता है प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुँचाने में काम करता है। इन प्लांट्स लाइक द शुगर केन एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम। प्लांट्स में जैसे कि शुगर केन की तरह जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टेम में स्टोर हो जाता है। इन प्लांट्स लाइक द पोटैटो एंड द जिंजर द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड। इन प्लांट्स जैसे कि पोटैटो और जिंजर जो प्लांट्स हैं इनके जो स्टेम्स हैं ये ग्राउंड के अंदर ही ग्रो होते हैं और ये एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करके रखते हैं। दैट इज़ वाई वी ईट द स्टेम ऑफ शुगर केन पोटैटो एंड जिंजर। यही कारण है कि हम स्टेम खाते हैं शुगर केन के, पोटैटो के, जिंजर के। दिस पिक्चर शो जिंजर, दिस इज शुगर केन, बोथ आर सम स्टेम्स स्टोर फूड। नेक्स्ट इज द लीफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट इज द लीफ। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है शूट का वो है लीफ। मोस्ट लिविंग प्लांट्स हैव ग्रीन लीफ। काफ़ी सारे लिविंग प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होती है, हरी पत्तियाँ होती हैं। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना। जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का उसको हम लीफ ब्लेड और लैमिना बोलते हैं। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन। और लीफ के बीच में मेन वेन होती है। अ नंबर ऑफ साइड वेन्स ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन वेन। और काफ़ी सारे नंबर ऑफ साइड वेन्स भी ब्रांच आउट हो रही होती है मेन वेन से। द वेन्स कैरी वाटर टू द लीफ। जो वेन्स होते हैं वो पानी को कैरी करती हैं लीफ के लिए। वाई इज द लीफ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो लीफ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है प्लांट का। दिस इज शोज मेन वेन, दिस इज स्टॉक, this is side veins, and this is leaf page or lamina. The whole picture shows parts of a leaf. A plant like all other living things needs food to grow and live. एक प्लांट को भी सभी लिविंग थिंग्स की तरह ग्रोथ होती है खाने की, ग्रो करने के लिए और जीवित रहने के लिए। अ ग्रीन लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट। जो ग्रीन लीफ होती है वो प्लांट के लिए फूड बनाती है, खाना बनाती है एयर वाटर और सनलाइट की हेल्प से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दिस इज व्हाई अ लीफ इज कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। इसलिए हम लीफ को किचन या फिर फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं प्लांट की। इन सम प्लांट सच एज कैबेज, स्पिनच एंड लेट्यूस द लीव्स स्टोर फूड। कुछ प्लांट्स जैसे कि कैबेज, स्पिनच, लेट्यूस इनकी जो लीव्स होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं। दैट इज व्हाई वी ईट द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स। यही कारण है कि हम कुछ प्लांट्स के लीव्स वगैरह भी खाते हैं। लीव्स हेल्प अ प्लांट टू। जो लीव्स है वो प्लांट की किस चीज़ में हेल्प करती है। फर्स्ट इज प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद बनाने के लिए। सेकंड इज डेथ, सांस लेने में। थर्ड इज गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर, और एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने में। दिस पिक्चर शोज कैबेज, दिस इज स्पिनच एंड दिस इज लेट्यूस। The old picture shows some leaves store food. Next is the flower. The flower is the most beautiful part of a plant. जो flower है वो काफ़ी beautiful part है plant का। See the flowers in the figure given below. नीचे आपको जो picture दे रखी है उसमें आपको flowers को देखना है। Remember their names and try to look for them in the garden. आपको उनके names को याद करना है और try करना है कि आप उनको garden में देखें। Do you know that most flowers grow into fruits? आप जानते हैं कुछ flowers ऐसे होते हैं जो fruits को भी grow करवाते हैं। That is why a farmer feels happy when he sees flowers on his mango tree. यही कारण है जो किसान होते हैं वो काफ़ी खुश महसूस करते हैं जब भी वे अपने मैंगो ट्रीज में फ्लावर्स को देखते हैं। He knows that these flowers will turn into fruit someday. क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ दिन बाद ये जो फ्लावर्स हैं ये फल में बदल जाएंगे।
इन द फिगर गिवन below you can see how a flower grows into a fruit. जो आपको नीचे फिगर दे रखी है उसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि कैसे जो फ्लावर है वो फ्रूट में बदलता है. दिस इज रोज, दिस इज सनफ्लावर एंड दिस इज बोगनविलिया. द होल पिक्चर शोज फ्लावर्स मेक प्लांट्स लुक ब्यूटीफुल. इस पिक्चर में शो कर रखा है जो फ्लावर्स है वो प्लांट को सुंदर बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं. फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. फ्रूट्स के अंदर सीड्स वगैरह भी होते हैं. सम फ्रूट्स हैव वन सीड. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सीड होता है. सम हैव अ फ्यू सीड्स व्हाइल अदर्स हैव मैनी. कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ही बीज होते हैं और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं. अ मैंगो हैज वन सीड व्हेयरएज एन ऑरेंज हैज अ फ्यू सीड्स. मैंगो के अंदर एक ही बीज होता है, एक ही सीड होता है, जबकि ऑरेंज में कुछ ही बीज होते हैं. पपाया हैज मैनी सीड्स. पपाया के अंदर काफी सारे सीड्स होते हैं. देयर आर फ्यू फ्रूट्स दैट हैव नो सीड्स. कुछ ही फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होते. इन दिस पिक्चर शोज फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. इस पिक्चर में शो कर रखा है कि फ्रूट्स के अंदर सीड्स वगैरह भी होते हैं. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. काफी सारे नए प्लांट्स जो होते हैं वो सीड से ग्रो होते हैं. सीड्स आर यूजुअली प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट. सीड्स होते हैं वो ज़्यादातर फ्रूट को अंदर से प्रोटेक्ट करते हैं. डू यू नो व्हाट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द सीड. क्या आप जानते हैं कि सीड्स के अंदर कौन प्रोटेक्ट करता है. देयर इज अ बेबी प्लांट एंड इट्स फूड इनसाइड द सीड ऑफ द मदर प्लांट. इसके अंदर बेबी प्लांट होता है और जो उसका फूड होता है सीड्स के अंदर मदर प्लांट का. When a seed gets enough air, water and warmth, the baby plant starts growing. जब उस सीड को इनफ एयर, वाटर और वार्मथ मिल जाता है तब जो बेबी प्लांट होता है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. इट ग्रोज टिल इट इज अ फुल्ली ग्रोन प्लांट. कि जब तक ग्रो करता रहता है तब तक ये पूरा एक फुली प्लांट ना बन जाए. माइंड स्पार्कल. फर्स्ट इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर. प्लांट्स के अलग पार्ट्स कौन से तरह के हैं आपको. रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. सेकेंड इज प्लांट्स हैव आइदर टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स. प्लांट्स के पास टैप रूट्स भी होती है और फाइब्रस रूट्स भी होती है. नेक्स्ट, द रूट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल. जो रूट्स हैं वो प्लांट को फिक्स करती हैं सॉइल में. दे टेक इन वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. वे पानी लेती हैं, सॉल्ट लेती हैं सॉइल में से. नेक्स्ट इज द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अप एंड सपोर्ट्स द ब्रांचेस. जो स्टेम है वो प्लांट को सीधा खड़ा करके रखता है, खोल करके रखता है और उसके ब्रांचेस को भी सपोर्ट करता है. नेक्स्ट, द लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट. जो लीफ होती है वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं. लास्ट इज द फ्लावर ग्रोज इनटू फ्रूट. जो फ्लावर है वो फ्रूट को ग्रो करवाते हैं. द फ्रूट हैज सीड्स इनसाइड इट. फ्रूट के अंदर सीड्स वगैरह भी होते हैं. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.